डिप्रेशन वैसे तो ये बहुत छोटा सा वर्ड है और ये गांव देहात से कोसों दूर रहता है। ये अक्सर शहर के चकाचौंध और गलियारों में पाया जाता है। वहाँ नहीं था, किसी को भी नहीं होता वहाँ डिप्रेशन क्योंकि मेहनत करके पैसा कमाना पड़ता है। मेहनत करके पैसा, और सब खुश हैं। जी जी जी। लेकिन ये जो शहरों में आके ना हाँ। तब पता चला हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर और ये वो सब जो है ना, ये शहरों में आके होती है। तो क्या है ना कि यहाँ पे हर आदमी जो ना अपने छोटे छोटे से इमोशन को भी बहुत ग्लोरीफाइड करता है। सही बोले आप। अब एक मजदूर आदमी या फुटपाथ पे रहने वाला आदमी उसको उससे पूछो कि डिप्रेशन क्या होता है। हाँ। लेकिन जब बारिश होती है ना, हाँ जी। उसमें भी डांस करता है वो। सही बोले आप। उसको घंटा डिप्रेशन नहीं पता होता। नहीं मालूम उसको। तो ये बड़े, जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आपको ये बड़ी इस तरह की बीमारियां तब आ भी जाती हैं। जितने इस माया की नगरी में लोग हंसते मुस्कुराते रहते हैं, उतने ही ज्यादा अंदर से टूटे और बिखरे हुए होते हैं। जैसा लगता है इन्हें कोई ढूंढ रहा है, जैसे मानो ऐसे कि इनका कुछ खो सा गया है। दोस्तों, आपके आसपास जो लोग हर वक्त हंसते रहते हैं, उनका दिल सच में खुश है या सिर्फ एक मास्क पहने हुए है? इस दुनिया के सबसे खुशी भरी रंगीन चेहरों में अंदर से जो लोग इतने दुखी क्यों हैं? हर साल यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये बताता है कि दुनिया के अलग अलग देश कितने खुश हैं, और 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा भारत 146 कंट्री में 126 रैंक पे है। मैं डिप्रेशन में चला गया था, कुछ अच्छा नहीं लगता था, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता था। ये हमारा दुर्भाग्य है, इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस है नहीं लोगों को। ये बीमारी क्या है किसी को पता नहीं चलती, और जो बीमार होता है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलती। मुझे भी नहीं पता चली, मैंने पेपर में पढ़ा कि मेरे को डिप्रेशन है। सीरियसली मैंने अपने दोस्तों को बताया, दोस्त भी मेरे ऐसे ही आगे से। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ। कुछ नहीं होता डिप्रेशन, तो पैग मार सब निकल जाएगा। मैंने कहा यार ऐसे नहीं होता। कहता मेरे को पथरी थी, मैंने एक हफ्ता बियर पी, मेरी सारी निकल गई। मैं कहा यार ये डेटा सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमारे मेंटल हेल्थ के असली हालात को दिखाता है। और अब समझते हैं कि ये डिप्रेशन इतना सीरियस क्यों, और इस टॉपिक पर हम बात क्यों नहीं करते हैं। पहले तो एक बात समझ लेते हैं, डिप्रेशन सिर्फ एक फीलिंग लो वाली चीज नहीं है, बल्कि एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में हर 8 में से 1 व्यक्ति क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार होता है, और हमारे देश में ये समस्या और भी बड़ी लगती है। I think primarily to begin with, I think to understand that there is a difference between being sad and being depressed. So I think to educate ourselves and understand that like physical illness, mental illness is also a thing. When sometimes people tell you they're not feeling good or not feeling well, to actually empathize. I think empathy is an extremely important emotion in the journey to recovery. To feel empathy, to be patient and to know that there is hope. नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के हिसाब से भारत के 15% एडल्ट्स को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट चाहिए। मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट सर्वे के हिसाब से भारत में वर्क प्लेस बर्नआउट रेट 60% है, और जबकि ग्लोबल एवरेज सिर्फ 20% है। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी 70 आवर्स पर वीक वाली काम करने की कल्चर कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है? काम का प्रेशर और ओवरवर्क का कल्चर। नारायण मूर्ति जैसे लोग जब कहते हैं कि इंडिया के प्रोफेशनल को 70 घंटे काम करना चाहिए, बहुत बुरा फील होता है। लेकिन इस कल्चर का नतीजा क्या है? बर्नआउट, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन। भारतीय परिवार और सोसाइटी में हर किसी को एक बेंच पर खड़ा कर दिया गया है। शादी कब करोगे, घर कैसे लोगे, बच्चे कब होंगे, इस कांस्टेंट प्रेशर ने लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ ढकेल दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा के मुताबिक 2021 में 13,000 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। एक दिन में लगभग 35 स्टूडेंट अपनी जान ले लेते हैं। पीयर प्रेशर, एग्जाम स्ट्रेस और पेरेंटल एक्सपेक्टेशन ने स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ को बहुत ही बड़ा खतरा बना दिया है। हमारे देश में मेंटल हेल्थ को अभी भी एक टैबू माना जाता है। डिप्रेशन तो सिर्फ वीक लोगों के लिए होता है, या हमारे दादा दादी को कभी डिप्रेशन नहीं हुआ जैसे आर्गुमेंट काफी आम है। लेकिन सच तो ये है कि केमिकल इम्बैलेंस, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर जब डिस्टर्ब होते हैं, डिप्रेशन होने का रिस्क बढ़ता है। जैसे डायबिटीज और हार्ट डिसीज हो सकती है, वैसे ही डिप्रेशन भी हो सकता है। ट्रॉमा और एनवायरमेंटल फैक्टर, एब्यूज, लॉस ऑफ लव्ड वन और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डिप्रेशन को ट्रिगर करता है। आप किसी भी बॉलीवुड एक्टर से लेके बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी देखोगे आप, तो वो आधे से अधिक डिप्रेशन का शिकार रहते हैं।
लेकिन वो खुलकर कभी बात नहीं कर पाते। पैंडेमिक के बाद से मेंटल हेल्थ क्राइसिस और बढ़ गया है। लॉकडाउन, जॉब लॉसेस और सोशल आइसोलेशन ने एंग्जायटी और डिप्रेशन को और ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया। आप भी नोटिस करेंगे कि कोविड के बाद ज्यादा लोग हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम और एंगिंग रिलेटेड इश्यू का सामना कर रहे हैं। यह सब स्ट्रेस के विजिबल इफेक्ट है। स्ट्रेस और डिप्रेशन का फिजिकल इफेक्ट सिर्फ दिखते नहीं बल्कि बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम को जन्म देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज। GOQI इंडिया फिटनेस रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इंडिया में लाइफ स्टाइल डिसीज और दूसरे व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। अब इस बात करते हैं कि इसके लिए सॉल्यूशन क्या है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि डिप्रेशन कोई वीकनेस नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कीजिए, क्वालिटी स्लीप टाइम कीजिए, काम कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, स्क्रीन टाइम रिड्यूस कीजिए, सोशल मीडिया कंजप्शन को लिमिट कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज रोजाना 30 मिनट वॉक या योगा कीजिए, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन और हेल्थी खाना खाइए। इमोशनल सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम बिताना और टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर सिचुएशन कंट्रोल के बाहर लगती है तो साइकेट्रिस्ट और काउंसलर की मदद लेना बिल्कुल सही है। जैसे हम फिजिकल इलनेस के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशलिस्ट के पास जाना जरूरी है। ज्यादा सोशल मीडिया यूज करना भी मेंटल हेल्थ पे पूरा असर डाल जाता है। NCBI रिपोर्ट सर्वे के मुताबिक 32% स्टूडेंट मॉडरेट टू सर्व डिप्रेशन सिम्टम्स दिखते हैं। कंपैरिजन कल्चर और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बच्चे बच नहीं रहे।